हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर सलमान नसीर। आज मैं आप लोगों को ख़ासकर ये क्लिप उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगी जो कि किसी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि एम्स के हैं या फिर सीएचओ के रिलेटेड हैं। तो जितने भी नर्सिंग एग्ज़ाम हो या इसके अलावा मेडिकल से रिलेटेड जितने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, उसके लिए जो लोग प्रिपेयरिंग कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल क्लिप होगी, क्योंकि इसमें मैं तकरीबन ऐसे क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश करूँगा जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो बार बार पूछे जाते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंट क्लिनिकल साइंस, यानी कि डायग्नोसिस के दौरान कुछ ऐसे साइंस अलामतें दिखाई देती हैं जिसके बुनियाद पर, जिसके बेस पर हम लोग एक डायग्नोज भी कर सकते हैं और एक पॉजिटिव साइन भी मानी जाती हैं। तो आइए हम सबसे पहले जानते हैं मर्फी साइंस के ताल्लुक से। तो मर्फी साइंस आपने इसके बारे में सुना होगा, जिसको सिविंजिस साइन भी कहते हैं। तो ये क्या होता है? ये कोलिसिस्टैटिस के अंदर पॉजिटिव मिलता है। जी हाँ दोस्तों, मर्फी साइन कोलिसिस्टैटिस में पाया जाता है। और इसके अलावा पेशेंट का हमको करना क्या है कि ये हमको एग्जामिनेशन करना है कि पेशेंट का राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन को पाल्पेट करना है और पेशेंट को इंस्पायरेशन के लिए यानी गहरी सांस लेने के लिए कहना है। देखिए, इसमें दो चीज़ें याद रखिए। जब भी हम एग्जामिनेशन करते हैं कुछ उसके उसूल होते हैं कि बेड साइड एग्जामिनेशन के उसूल क्या होते हैं कि हम राइट साइड पेशेंट के आ जाएं, उसको लिटाएं अच्छे से, जो भी एनाटोमिकली हम जानते हैं तमाम चीज़ें कि जो एब्डोमिनल रीजन होते हैं। उसके अलावा क्लिनिकली हमको किस तरह से एग्जामिनेशन करना चाहिए, पाल्पेशन करना चाहिए, वो हम सब जानते हैं। तो इसी तरह से हम लोग को मर्फी साइन अगर देखना है तो उसके लिए पेशेंट को हमको लिटाकर पेशेंट के राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन को पाल्पेट करना है। जी हाँ, और पेशेंट को इंस्पायरेशन के लिए कहना है। जी हाँ दोस्तों, इंस्पायरेशन यानी सांस को, ब्रीथिंग को अंदर की तरफ लेना, और एक्सपायरेशन का मतलब आप जानते हैं कि सांस को बाहर छोड़ना, ब्रीथिंग को बाहर छोड़ना। तो इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन का जो हमारा सिस्टम होता है लंग्स का, तो इसमें हमको क्या करना है कि राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन को पाल्पेट करना है और पेशेंट को इंस्पायरेशन के लिए बोलना है। अगर पेशेंट का ब्रीथिंग स्टॉप होता है उस दौरान तो वो पॉजिटिव साइन होता है, जिसको हम लोग मर्फी साइन कहते हैं। और ये एसोसिएट सिम्टम्स है, किस चीज़ के अंदर मिलेगा? कोलिसिस्टैटिस के वाले पेशेंट में ज़रूर मिलेगा। तो ये था दोस्तों मर्फी साइन। आई होप को अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट जो साइन है उसकी बात कर रहे हैं, वो है कर्निंग साइन। जी हाँ दोस्तों, कर्निंग साइन ये क्या होता है? जो कि मेनिंजाइटिस वगैरह के अलावा स्पाइनल रूट को एग्जामिनेशन है उसमें इसको किया जाता है। तो इस तरह से ये था दोस्तों कर्निंग साइन। अब हम बात करें दोस्तों कुलेन साइंस के ताल्लुक से, जो कि पॉज के पेशेंट होते हैं, जो पैंक्रेटाइटिस के पेशेंट होते हैं, उनके अंदर ये पाए जाने वाला एक साइन है। साथ ही टर्नर साइन। दो चीज़ें याद रखिए, एक कुलेन साइन और एक टर्नर साइन। इसमें दोनों में डिस्कलरेशन मिलेगा। एक इन सिंपल याद रखिए आप, कुलेन साइन एंड टर्नर साइन ये पैंक्रेटाइटिस के अंदर मिलेगा आपको। इसमें क्या होता है? डिस्कलरेशन मिलेगा। तो एक चीज़ याद रखें कि कुलेन साइन आपको मिलेगा अम्लाइकस के अराउंड। जी हाँ, अम्लाइकस के आसपास, अम्लाइकस के पास में जो डिस्कलेशन मिलेगा वो होगा कुलेन साइंस, जो कि एसोसिएट सिम्टम्स है पैंक्रेटाइटिस का। और टर्नर साइंस जो मिलेगा वो भी डिस्कलेशन होता है, लेकिन ये कहाँ मिलेगा? फ्रैंक रीजन के अंदर। कुलेन साइन कहाँ मिलेगा? अम्लाइकस के पास। और टर्नर साइंस कहाँ मिलेगा? डिस्कलेशन ऑफ फ्रैंक रीजन, फ्रैंक रीजन के अंदर मिलेगा। इसको याद रखने के लिए देखिए कि अम्लाइकस के पास ये जो सी मैंने बनाया, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कुलेन साइन है। ठीक है, डिस्कलेशन अराउंड या फिर लगभग कहाँ पर मिल रहा है? नियर अम्लाइकस। और टर्नर साइन क्या है? डिस्कलरेशन ऑफ एट का फ्रैंक रीजन के अंदर। ठीक है, तो उसको मैं बना दे रहा हूँ टी। ठीक है, टर्नर साइन यानी कि फ्रैंक रीजन में पाया जा रहा है, ये डिस्कलेशन फ्रैंक रीजन के अंदर है, तो इसीलिए हम उसको टर्नर साइंस कहते हैं। तो इस तरह से दोस्तों ये कुलेन साइंस एंड टर्नर साइंस था। अब हम एक नेक्स्ट जो साइंस की बात कर रहे हैं वो है होमन साइंस।
जी हाँ दोस्तों, जिसको डोर्सीफ्लेक्सन साइंस भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये एक ह्यूमन साइंस क्या है, एक फिजिकल एग्जामिनेशन है जिसके थ्रू हम लोग डीप वेन थ्रोम्बोसिस को पहचानते हैं। यानी कि वेन जो डीप वेन जो होती है उसमें क्लोटिन हो जाना, कॉमनली थाई की जो वेन होती है तो उसके अंदर जो थ्रोम्बोसिस अगर हो गई है, क्लोटिंग अगर हो गई है, तो उसके लिए ये एग्जामिनेशन है। तो इसके लिए जो पेशेंट है काफ मसल्स की अगर कंप्लेन कर रहा है, यानी काफ मसल्स के अंदर अगर पेन है या फिर टेंडरनेस है, तो ऐसे वक्त में फुट को डोर्सीफ्लेक्सन करते हैं, यानी उसको उठाकर देखते हैं। ऐसे वक्त में इस तरह का इसका एग्जामिनेशन होता है। उसमें अगर दर्द मिलेगा तो ये पॉजिटिव साइन है, ह्यूमन साइंस हम जिसको कहते हैं। ये काय में मिलेगा हमको, ये डीप वेन थ्रोम्बोसिस में मिलेगा या डीप वेन क्लोटिंग के दौरान हमको ये मिलेगा। तो इसको हम लोग ह्यूमन साइंस कहते हैं। ह्यूमन साइंस पॉजिटिव मिलता है हम लोग को डीप वेन थ्रोम्बोसिस के अंदर, या फिर इन शॉर्ट हम इसको। अब दोस्तों अपेंडिसाइटिस जो कि बहुत ही कॉमन है, जिसके बारे में हम जानते हैं। तो अपेंडिसाइटिस में लगभग 3 से 4 ऐसी साइंस होती हैं जो हम लोग आसानी से पहचान सकते हैं। हमको सिर्फ एग्जामिनेशन की ज़रूरत होती है। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो मैं सबके बारे में आपको बताने ही वाला हूँ, लेकिन आप याद रखिए कि इसमें यानी अपेंडिसाइटिस से रिलेटेड जो साइंस होते हैं वो कौन सी होती है। एक होती है मैकबर्नीस पॉइंट, एक होती है रोजिन्स पॉइंट, और एक होती है ऑब्टुरेटर साइंस, और एक होती है सॉस साइंस। जी हाँ दोस्तों, तमाम चीज़ें आप याद रखें। मैं आपको वैसे तो इन शॉर्ट इसके बारे में बताने वाला हूँ। एक क्या है, मैकबर्नीस पॉइंट है, एक रोजिन साइंस है, एक ऑब्टुरेटर या सॉस साइंस है। तो ये इस तरह के 3 से 4 अलामत साइंस जो है आपको मिलेगा अपेंडिसाइटिस के अंदर। जी हाँ, एक्यूट अपेंडिसाइटिस के अंदर ये अलामतें मिलती हैं। तो इसमें हम लोग ध्यान से अगर हम सुने तो हमको समझ में आएगा। इसमें जो मैकबर्नीस पॉइंट है, अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो देखो, याद रखिए कि जो अम्लाइकल है, अम्लाइकल से लेकर अम्लाइकस जो है, यानी अम्लाइकल रीजन या फिर अम्लाइकस से लेकर 1/3 हमको डिस्टेंस पे जाना है एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। जी हाँ दोस्तों, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन और अम्लाइकस के बीच में 1/3 हिस्सा अगर हम समझने की कोशिश करें, जो मैं इसे आपको फोटो में बता रहा हूँ, ये वाला हिस्सा, तो इसी के अंदर ये पॉइंट है मैकबर्नीस पॉइंट। तो इसको प्रेस करने से मतलब इस पे जो है प्रेस करने पे जो है पेन होगा। तो दिस इज़ द मोस्ट कॉमन लोकेशन ऑफ अपेंडिसाइटिस। तो यही अपेंडिसाइटिस के एक मोस्ट कॉमन जो है तो पॉइंट है, और यहाँ पर पेन और टेंडरनेस मिलता है। यहाँ पर प्रेस करने से पेशेंट को दर्द होता है और टेंडरनेस भी मिलती है, जिसको पॉजिटिव साइन मानते हैं हम लोग, और मैकबर्नीस पॉइंट हम इसको कहते हैं। अब है दोस्तों वो दूसरा अपेंडिसाइटिस में बहुत ही अहम जो रोजिन साइंस हम जिसको कहते हैं, इसको आप इस तरह से याद रखें कि ये भी एक क्लिनिकल फाइंडिंग्स है डेट इज इंडिकेटिव कि तो रोजिन साइंस डेट इज आल्सो क्लिनिकल फाइंडिंग्स डेट इज इंडिकेटिव ऑफ एक्यूट एपेंडिसाइटिस। ये भी एक्यूट एपेंडिसाइटिस के तशरीह के लिए या फिर उसके तस्दीक के लिए, यानी जिसको हम कहते हैं डायग्नोस के लिए बहुत ही पॉजिटिव मानी जाती हैं। तो ये पॉजिटिव रोजिन साइंस जो है, तो ये राइट लोअर एब्डोमिनल पेन, यानी कि मैं एकदम आसान अंदाज में इसको आपको बताता हूँ कि आपको पाल्पेट करना है लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट के अंदर। जी हाँ दोस्तों, हम जैसे कि 9 रीजन जानते हैं, तो उसमें होता है लेफ्ट और एक होता है राइट। तो राइट लोअर क्वाड्रेंट के अंदर आपको पाल्पेट करना है। जी हाँ दोस्तों, अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। इस एरिया के अंदर आपको पाल्पेट करना है। तो इसके पाल्पेट करने से इसका जो पेन है, जो पेन फील होगा, दर्द फील होगा, वो राइट साइड होगा। जी हाँ दोस्तों, ये एक पॉजिटिव साइन है जिसको रोजिन साइंस कहते हैं। इसमें क्या करते हैं हम लोग कि लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट के अंदर पाल्पेट करते हैं, जो कि पेन कहाँ फील होगा, अपोज। जी हाँ, अपोज साइड होगा, यानी कि राइट लोअर क्वाड्रेंट के अंदर होगा। ठीक है, तो ये होगा रोजिन साइंस। हमने अपेंडिसाइटिस में कौन से साइंस देखे, मैकबर्नीस पॉइंट देखे, जो कि अम्लाइकस और सुप्रा इलियक एंटीरियर सुप्रा इलियक स्पाइन के बीच में, यानी 1/3 जो है हिस्से पर जो एक पॉइंट होता है जहाँ पर पेन होता है, उसको हम मैकबर्नीस पॉइंट कहते हैं। और रोजिन साइंस किसको बोलते हैं हम लोग, जब हम लेफ्ट साइड के अंदर, यानी कि लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट के अंदर हम
प्रेस करेंगे, पाल्पेट करेंगे, तो उसका पेन अपोज साइड होगा, यानी कि राइट लोअर क्वाड्रेंट साइड के अंदर पेन होगा, फील होगा पेन। उसी को हम लोग रोजिन साइंस कहते हैं। अब थर्ड चीज जो एक्यूट एपिथेसाइटिस में मिलेंगी वो है दोस्तों ऑब्टरूटर साइन, और एक है उसके बाद नेक्स्ट सॉस साइंस। तो आप दोनों चीज़ों में आप ज़्यादा कंफ्यूज ना हो, नाम से ही समझ में आ रहा है। ऑब्टरूटर मसल्स हम जानते हैं, साथ ही सॉन्स मसल भी होती है, वो भी हम जानते हैं। तो बिल्कुल यही चीज़ है जिसके बारे में कह सकता हूँ कि ये भी इज़ अ क्लिनिकल साइन ऑफ एक्यूट एपेंडिसाइटिस, इज़ अ क्लिनिकल साइन। दिस इज डिफाइंड एज डिसकम्फर्ट फील बाय द सब्जेक्ट। जब पेशेंट को हम स्लोली इंटरनल मूवमेंट कराएंगे हिप जॉइंट का, उस वक्त में राइट नी को हमको फ्लेक्शन करना है, राइट नी और हिप जॉइंट को, उस वक्त में पेशेंट को पेन फील होगा। इसी को हम लोग ऑब्टरूटर साइन कहते हैं, जो कि पॉजिटिव साइन है एक्यूट एपेंडिसाइटिस की। तो ऑब्टरूटर साइंस के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, नी को और हिप को फ्लेक्शन कर रहे हैं, ठीक है। इसके बिल्कुल याद रखें, एक्सटेंशन के अंदर सॉस साइन के अंदर होगा, यानी कि जिस तरह हम नी जॉइंट को और हिप को और नी जॉइंट को जो है फ्लेक्शन किए, और पॉजिटिव साइन हमको मिला है, पेन अगर हो रहा है तो हम ऑब्टरूटर साइन मान रहे हैं, और अगर इसी तरह एक्सटेंशन कर रहे हैं और फील हो रहा है पेन, तो उसको हम सॉस साइन कहते हैं, यानी कि सॉस मसल्स के अंदर होने वाला ये होता है दर्द, इसीलिए इसको हम सॉस साइन कहते हैं। तो ये था दोस्तों अपेंडिसाइटिस से रिलेटेड ये कुछ अलामतें साइंस थी, जिसको हम मेकबर्नीस पॉइंट, रोजिन्स पॉइंट, ऑब्टरूटर या सॉस पॉइंट इस तरह से साइंस जो है तो कहते हैं। तो अब है दोस्तों नेक्स्ट है चियोस्टिक साइन और ट्रोजस साइंस। तो ये दोनों चीज़ों के बारे में आप याद रखिए। ये हाइपोकैल्शियमिया में होने वाला एक साइन होता है। इसमें कैल्शियम लेवल जो है बॉडी के अंदर वो कम हो जाता है, और वैसे ये हाइपो पैराथायराइडिज्म, यानी कि थायराइड के नीचे जो ग्लैंड मौजूद होती है, वहाँ जो सिक्रेशन होना चाहिए कैल्शियम के लिए, वो कैल्शियम का सिक्रेशन मुतासिर होता है, कैल्शियम का सिक्रेशन नहीं हो पाता। तो कैल्शियम का सिक्रेशन नहीं होगा, जाहिर सी बात है जो हार्मोन सिक्रेशन करते वो नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है कि कैल्शियम कम बनेगा, और कैल्शियम की कमी की बाइस जो साइन अलामतें मिलती है, तो उसी को हम लोग चियोस्टिक साइन और ट्रोजस साइंस मिलते हैं। इसको समझने के लिए मैं आपको कह सकता हूँ कि ये जो चियोस्टिक साइन है, तो इसमें जो हमारे फेस के ऊपर जो मसल्स हैं, तो उस पे जो नर्व्स जो गुजर रही है, तो फेशियल नर्व हम ये कह सकते हैं। और ट्यूजियल साइंस के पहचानने के लिए बहुत अच्छा तरीका है। इसमें जो हमारे कार्पोपेडल स्पाज्म है, यानी कि जो अपने हाथ हैं जिसको हम खलई कह सकते हैं, खलई के पास जो है, खासकर मैं इसका तरीका बताता हूँ आपको, ये साइंस को कैसे समझा जाता है कि बीपी ऑपरेटस जैसे हम यूज़ करते हैं, तो कप लगाया जाता है और उसको प्रेस किया जाता है। जो बीपी आया है पेशेंट का, उससे 20% जो है बीपी का, जो भी बीपी आया, यानी कि मान लो 140 आया है, तो 160 तक उसको रखा जाता है 2-5 मिनट के लिए, बड़ी एहतियात के साथ ये किया जाता है। तो ऐसे वक्त में अगर हम ज़्यादा टाइम यानी 2-5 मिनट और एक्स्ट्रा 20 को अगर हम करते हैं, तो ऐसे वक्त में जो हमारा रिस्ट जॉइंट है, तो वो कार्पोपेटल स्पाज्म होगा, तो यानी इनवॉलंटरी जो है मूवमेंट होगी। तो इस तरह से ये एक पॉजिटिव अलामत है, जिसको हम लोग ट्रोजस साइंस कहते हैं कि क्यों हो रहा है, क्योंकि हाइपोकैल्शियमिया यानी कि कैल्शियम की कमी के बायस ये हो रहा है। तो दोस्तों आए आपको ये तमाम साइंस जो भी मैंने आपको बताया, 8-9 जो साइंस है, लगभग 10 साइंस होगी मैंने आपको बताया। तो ये तमाम बातें आपको अच्छे से समझ में आई होगी, तमाम साइंस, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हमारे प्रैक्टिस लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन के अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप इसको अच्छे से पढ़े, अच्छे से बार बार रिपीट करके पढ़े, उसको लिख ले। और इसके अलावा कोई कन्फ्यूजन है, क्वेश्चन है, तो आप क्वेश्चन करें, सवाल करें, उसका जवाब हम आपको देंगे। इस क्लिप को आपको देखने के लिए, इस क्लिप का देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम ऐसे कंटेंट बनाते रहते हैं। थैंक यू वेरी